गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में स्टूल को कैसे एग्जामिन करते हैं और क्यों एग्जामिन करते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला देखोगे इंट्रोडक्शन क्या होता है ना। स्टूल एग्जामिनेशन इज अ लेबोरेटरी एनालिसिस टू फीसेस टू डिटेक्ट द एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन्फेक्शन, पैरासाइटिकल इन्फेक्शन एंड कुछ इंटरनल ब्लीडिंग एंड अदर डिजीज। ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, स्टूल को कलेक्शन करके लैब में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पर्पज़ क्या होता है स्टूल एग्जामिनेशन का। पहला पॉइंट, डायग्नोज इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, डिटेक्ट पैरासाइट्स एंड ओवाज एंड आइडेंटिफाई ब्लड और पॉस सेल, डिटेक्ट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड हेल्प डायग्नोज डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ जैसे कि ब्लीडिंग हो गया या कोई अल्सर हो गया, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल स्टूल को कलेक्शन करके उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन को हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट, कलेक्ट फ्रेश स्टूल इन ए क्लीन एंड ड्राई कंटेनर। जो कंटेनर हम लोग कलेक्शन करते हैं स्टूल को, वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। एंड अवॉइड कंटामिनेशन विथ यूरिन और वाटर। जो स्टूल कलेक्शन करके देंगे वो स्टूल में यूरिन और वाटर जैसे कंटामिनेटेड नहीं होगा, तब सही वो हमको सैंपल अच्छा मिलेगा। देन सेंड सैंपल टू द लेबोरेटरी क्विकली, मतलब सैंपल कलेक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एज पर एज पॉसिबल हम लोग लैब में उसको सेंड कर देंगे। 10 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। देखो स्टूल को लेकर हम लोग कितना टाइप एग्जामिनिंग कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है ना, जैसे कि हम माइक्रोस्कोपिक, हम आँखों में उसको क्या क्या पैरामीटर्स चेक करेंगे, उसको बोलेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला पैरामीटर क्या आता है, हमारा कलर। तो नॉर्मल स्टूल का कलर क्या होता है, द ब्राउन, दैट ड्यू टू स्टेरकोबिलिन पिगमेंट। स्टेरकोबिलिन एक पिगमेंट होता है जिसमें हमारा हेम कैटाबोलिज्म होता है, तो लास्ट में हेम कैटाबोलिज्म होकर लास्ट में बिलिरुबिन आता है। देन बिलिरुबिन तुम्हारा पार्शियली स्टूल में एक्सक्रीट होता है ना, यूरिन में जो स्टूल में जो एक्सक्रीट होता है उसको स्टेरकोबिलिनोजन बोलते हैं। ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए स्टूल का कलर क्या होता है, नॉर्मली ब्राउन कलर होता है। एबनॉर्मल कलर जैसे कि ब्लैक स्टूल आए तो वो एबनॉर्मल है। तो ब्लैक स्टूल क्यों आता है, जैसे कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गया, आयरन थेरेपी ले रहे हैं पेशेंट, तो उसका स्टूल का कलर क्या आता है, ब्लैक। रेड स्टूल कब आता है, लोअर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या पाइल्स हो रहा है तो स्टूल का कलर रेड आता है। देन क्ले वाइट स्टूल कब आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। एंड ग्रीन स्टूल कब आता है, हमारा डायरिया, एक्सेसिव लिपिड, वेजिटेबल्स। ठीक है, येलो आ रहा है तो हम लोग क्या जानेंगे कि फैट का अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है, फैट मैल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एबनॉर्मल कलर। देन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, पहला नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है, नॉर्मल सॉफ्ट फॉर्म, सेमी सॉलिड होता है। एंड जब हार्ड स्टूल आता है, वाटरी, ग्रीसी एंड लूज स्टूल, तो ये हमारा एबनॉर्मल कंसिस्टेंसी आता है। तो कौन से कंडीशन में हार्ड स्टूल आता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, डिहाइड्रेशन एंड डायरिया, इन्फेक्शन टाइम में क्या आता है, वाटरी स्टूल आता है ना नॉर्मल। देन माइल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सेस जब फैट आता है तो स्टूल कैसा आता है, ग्रेसी और फ्रॉदी स्टूल। एंड इंटेस्टिनल इरिटेशन में हमारा लूज मोशन जो होता है उसको लूज स्टूल बोलते हैं। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ स्टूल देखो, नॉर्मल स्टूल का स्मेल क्या होता है, दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अनप्लीजेंट फीकल ऑर्डर। ठीक है, एंड जब फुल स्मेलिंग स्टूल आता है तो ड्यू टू इन्फेक्शन एंड माइल ऑब्जर्वेशन एंड वेरी ऑफेंसिव ऑर्डर भी कभी कभी आता है ड्यू टू इंटेस्टिनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंड रैंसिड ऑर्डर कब आता है, जैसे कि एक्सेस फैट इन स्टूल, जिसको बोलते हैं स्टेटोरिया। ठीक है, स्टूल में बहुत ज़्यादा अमाउंट का फैट आता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटोरिया। ठीक है, देन शेप ऑफ स्टूल, नॉर्मल स्टूल का शेप क्या होता है, सिलिंड्रिकल वेल फॉर्म। ठीक है, एबनॉर्मल शेप जैसे कि पेंसिल थिन स्टूल हो गया, पैलेट लाइक स्टूल, रिबन, अनफॉर्म। ठीक है, उसको लेके मतलब शेप और हमारा कंसिस्टेंसी को लेके एक ब्रिस्टल स्टूल चार्ट बनाए। ठीक है, एक रिसर्चर वो लोग बनाए, जैसे कि स्टूल का शेप को वो 7 टाइप में डिवाइड किए हैं। टाइप 1 हो गया जैसे कि सेपरेट हार्ड लम्प ड्यू टू सीवियर कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड, लम्पी ससेस लाइक जैसे कि ड्यू टू माइल्ड कॉन्स्टिपेशन। एंड ससेस शेप विथ क्रैक्स, इस नॉर्मल होता है। एंड लाइक ए स्मूथ, सॉफ्ट और स्नेक लाइक शेप, इस भी नॉर्मल होता है। एंड टाइप 5 में सॉफ्ट बल्ब विथ क्लियर कॉट एज, दैट द ड्यू टू लैक ऑफ फाइबर। देन टाइप 6 में क्या है, देखो मसी कंसिस्टेंसी विथ रैग्ड एजेस, दैट ड्यू टू माइल्ड डायरिया। एंड लास्ट टाइप 7 टाइप में क्या हो, लिक्विड कंसिस्टेंसी विथ नो सॉलिड पीसेस, ये होता है ड्यू टू सीवियर डायरिया। ठीक है, ये हो गया ब्रिस्टल स्टूल चैट। देन प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ब्लड, वर्म्स और पस इन स्टूल, ये नॉर्मली स्टूल में एब्सेंट होता है या वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आ रहा है, मतलब हम जब उसको ब्लड मतलब स्टूल देख रहे हैं तो स्टूल में हमको म्यूकस या ब्लड कुछ दिखाई दे रहा है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है।
एंड कौन सी कंडीशन में, जैसे कि सीन इन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, डिसेंट्री, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, या पैरासाइटिकल इन्फेक्शन एंड अल्सरेटिव कंडीशन। ये सारे कंडीशन में क्या होता है, हमारे स्टूल में ब्लड आ सकता है, म्यूकोस आ सकता है, तो ये हमारा एबनॉर्मल कंडीशन होगा, नॉर्मल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। तो केमिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं ना, दैट डिटेक्ट द एबनॉर्मल केमिकल सब्सटेंसेस इन स्टूल, ठीक है। स्टूल में कोई केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। तो क्या क्या होता है, जैसे कि दैट हेल्प डायग्नोज डाइजेस्टिव एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, ठीक है। तो क्लिनिकल हमारा जो भी क्लिनिकल हम लोग टेस्ट करते हैं स्टूल को लेके केमिकल है, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आता है। देखो पहला हमारा पीएच टेस्ट हो गया। तो पीएच नॉर्मल स्टूल का कितना होता है, 6.5 to 7.5। जब उससे कम होता है तो उसको एसिडिक कंडीशन बोलेंगे। तो एसिडिक स्टूल कब आता है, जब कार्बोहाइड्रेट मेल ऑब्जर्वेशन में, तो कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अल्कलाइन स्टूल कब आता है, जैसे कि नॉर्मल पीएच से जब नंबर यूनिट बढ़ जाता है, तो अल्कलाइन ड्यू टू इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर क्या है तुम्हारा, अकल ब्लड टेस्ट। इसको क्यों करते हैं ना, टू डिटेक्ट द हिडन ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर कोई हिडन ब्लीडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि माइक्रोस्कोपी हम लोग देखें कि स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो उसको कंफर्मेशन होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकल ब्लड टेस्ट करेंगे केमिकली टेस्ट में। उसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एक किट है, ठीक है, हेमर स्पॉट। ये किट होता है, ये किट में जो 2 सर्कल होता है, 2 सर्कल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टूल लेंगे थोड़ा सा अमाउंट में, देन उसमें ऐड करेंगे हम लोग बेंजीडाइन रिएजेंट, जिसे हम लोग यूरिन में करते थे। बेंजीडाइन रिएजेंट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करने के बाद ब्लू और ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है, तो दैट मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे कि बॉडी के अंदर कोई ब्लीडिंग, अल्सर, कैंसर, उसके वजह से स्टूल में ब्लड आता है, ठीक है। ये हो गया ओकल ब्लड टेस्ट, सिंपल छोटा सा प्रोसीजर रहता है, किट टेस्ट होता है, ठीक है। देन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस टेस्ट। रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस जैसे कि हमारा अनडाइजेस्टेड शुगर और अनएब्जॉर्ब शुगर, तो ये नॉर्मल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जब प्रेजेंट होता है तो दैट मीन्स लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है या माइल ऑब्जर्वेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। देन तुम्हारा फेकल फैट टेस्ट। तो फैट तो नॉर्मल प्रेजेंट नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है। जब फैट बहुत एक्सेस आता है या ज़्यादा अमाउंट का आता है, तो हम लोग सस्पेक्ट करेंगे कि पेशेंट का क्या कंडीशन हो सकता है, जैसे कि पैनकेटाइटिस हो गया, सेलेक्ट डिजीज़ हो गया एंड माइल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, देखो बाइल पिगमेंट टेस्ट। तो बाइल पिगमेंट क्या होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मली स्टेरकोबिलिन प्रेजेंट होता है। स्टेरकोबिलिन जो हमारा ड्यू टू उसके वजह से हमारा स्टूल का नॉर्मल कलर ब्राउन होता है, एंड जब ये एब्सेंट होता है तो स्टूल का कलर चेंजेस आता है, जैसे क्ले कलर स्टूल इन द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, प्रोटीन टेस्ट। तो नॉर्मली स्टूल में प्रोटीन नहीं होता है, एंड हमारा जो पॉजिटिव आता है प्रोटीन, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन क्यों करते हैं हम लोग, जैसे कि माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल is done to detect the parasites, ova, cyst, pus cell, RBC, fat globules and bacteria and other abnormal elements that present in the feces. Purpose क्या होता है, देखो पहला point, they detect the intestinal parasites, diagnose infection, identify digestive disorder, detect bleeding in intestine and evaluate the malabsorption problems, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है, जब हम लोग माइक्रोस्कोप पे लेते हैं तो प्रोसीजर क्या होता है, पहले वो जो स्टूल सैंपल आता होगा वो उसमें थोड़ा सा बहुत कम अमाउंट का फ्रेश सैंपल लेके एक माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड में रखेंगे, ठीक है, छोटा सा अमाउंट का। देन उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं नॉर्मल सलाइन, नहीं तो आयोडीन सोल्यूशन ऐड करके उसको प्रॉपर्ली मिक्स करने के बाद उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कवर स्लिप डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर देखो, ये स्लाइड होता है, देन छोटा सा अमाउंट हम लोग स्टूल सैंपल लेंगे, देन सलाइन नहीं तो आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने के बाद उसके ऊपर कवर स्लिप डालेंगे, देन एग्जामाइन अंडर द माइक्रोस्कोप यूजिंग लो एंड हाई पावर। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स माइक्रोस्कोप में नॉर्मल क्या क्या आता है, आ सकता है, जैसे कि फ्यू एपिथेलियल सेल्स आता है, फ्यू बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स, ओवा, वो नहीं आता है। सिर्फ हमारा कोई कुछ एपिथेलियल सेल्स, नहीं तो हमारा बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया आ सकता है, लेकिन पैरासाइट, पस सेल, आरबीसी, ये सब तुम्हारा एब्सेंट होता है, ठीक है। ये आगे इसका मतलब कोई एबनॉर्मल कंडीशन हुआ है। देन कुछ अमाउंट का अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स में दिखाई देता है, ठीक है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स जैसे कि ओवा, सिस्ट ऑफ पैरासाइट आ रहा है, तो दैट मीन्स कोई पैरासाइटिकल इन्फेक्शन हुआ है। यहाँ पे फोटो देखो, ठीक है, ओवर सिस्ट का। देन हमारा इंक्रीज्ड पॉसल दैट ड्यू टू इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, एंड जब आरबीसी आता है डिसेंट्री और इंटेस्टाइनल कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेस फैट ग्लोब्यूल्स आता है, तो हम लोग क्या सस्पेक्ट करेंगे, ड्यू टू माइल ऑब्जर्वेशन, एंड मसल्स फाइबर आ रहा है तो पुअर डाइजेशन
एंड स्टार्स ग्रैन्यूल्स आए तो कार्बोहाइड्रेट मेल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे फोटो देखो, ये हमारा स्टार्स ग्रैन्यूल्स, मसल्स फाइबर, आरबीसी, ये हमारा पसल्स हो गया, जिसके अंदर पसल मतलब डिस्ट्रॉयड डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, देन फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। तो वीडियो छोटा छोटा सा ही वीडियो है स्टूल का। ठीक है, एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।